तो दोस्तों आज हम आपसे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिनके अगर आप भगवान पर विश्वास करते होंगे तो शायद मान जाएंगे, और जो नहीं करते होंगे शायद उन्हें विश्वास ना हो। जिनकी आवाज़ चली गई थी और क्यों चली गई थी, क्या थी वजह, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये जो गायक थे इनका नाम था नरेंद्र चंचल। नरेंद्र चंचल देखिए एक ज़माने में बहुत फेमस गायक थे। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। नरेंद्र चंचल 16 अक्टूबर 1940 को इनका जन्म हुआ था और 22 जनवरी 1921 को इनकी डेथ हो गई थी। ये धार्मिक गीत और भजनों को गाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। इन्होंने कई फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गाने भी गाए थे। और कैसे इनकी शुरुआत हुई वो मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र चंचल की आवाज़ ऐसी थी जिसने सबको दीवाना बना दिया था। आप लोगों ने इनके कई गाने सुने होंगे जो बहुत ही अच्छे और फेमस थे। इनका नाम सुर्खियों में आया था सन 1973 में पहली बार, जब उन्होंने राज कपूर की फिल्म बॉबी में बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो ये वाला गाना गाया था। आप लोगों ने ये गाना सुना होगा। और इसमें इनकी बड़ी करारी और तीखी आवाज़ थी। इस गीत से उनका यह सूफियाना स्टाइल लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। एक सप्ताह के अंदर में ही बॉलीवुड के ये स्टार सिंगर बन गए थे। बाद में फिल्मों में गाए उनके भक्ति गीतों ने उन्हें तो शिखर पर ही बैठा दिया था। इसके बाद इन्होंने माता रानी की भेंटें गाई थी। वो इतनी लोकप्रिय होती चली गई कि देश में माँ दुर्गा के रात्रि जागरण में नरेंद्र चंचल एक मिसाल बन गए थे। नरेंद्र चंचल का परिवार जो था वो बहुत ज़्यादा माता का भक्त था। नरेंद्र की माताजी कैलाशवती तो घर में नियमित पूजा पाठ, आरती और कीर्तन करती थी। वो मंदिर भी जाती थी और नरेंद्र चंचल को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाती थी। जब ये जाते थे तो इन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब ये आते थे तो बहुत खुश होते थे और कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे। इनका नाम था नरेंद्र खरबंदा, लेकिन यह नाम इनका नरेंद्र चंचल क्यों बन गया? अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा शरारत करते थे और इनके टीचर ने इनका नाम खरबंदा से उठाकर नरेंद्र चंचल जिस बैसाखी के एक समारोह हो रहा था उसमें गीत गा रहे थे। वहाँ पे राज कपूर भी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उन्होंने जब इनकी आवाज़ सुनी, वहाँ इन्होंने बुल्ले शाह की काफिया गाते हुए सुन लिया था। तो इस आवाज़ को सुन के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। वह समझ गए थे कि ये गाने के लिए परफेक्ट इंसान है, इनकी आवाज़ बहुत परफेक्ट है। तो उन्होंने इन्हें अपने यहाँ आर के स्टूडियो में बुला लिया था। चंचल से बात करने के बाद राज कपूर ने उन्हें बोल दिया था कि तुम मेरी फिल्म बॉबी में गीत गाओगे। ये सुनकर चंचल हैरान रह गए थे। जो उनका सपना उन्होंने देखा भी नहीं था वो पूरा होने जा रहा था। के बाद देखिए चंचल जो थे एक सुपर डुपर गायक के रूप में लॉन्च हुए। कश्मीर की वादियों में गाए गए चंचल के गाने बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, प्यार भरा दिल कभी ना तोड़ो, जिस दिल में दिलबर रहता, इस गाने को देखिए चंचल पर ही फिल्मांकित किया गया था। तो ये गीत सभी की जुबान पर चढ़ गया था। बॉबी में देखिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में और भी ये गीत सुपरहिट हो गया। शैलेंद्र भी इसी फिल्म से ऋषि कपूर की आवाज़ बनकर लॉन्च हुए थे और लोकप्रिय भी हुए थे। लेकिन उस साल का देखिए सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड शैलेंद्र सिंह को नहीं मिला, वो मिला था नरेंद्र चंचल को। और क्योंकि आप लोगों ने गाना सुना होगा शैलेंद्र का गाना मैं शायर तो नहीं, ये गीत भी फिल्म फेयर अवार्ड में नामांकित हुआ था। बॉबी के बाद देखिए नरेंद्र चंचल की ज़िंदगी बदलती चली गई। उन्हें ढेरों प्रस्ताव मिलने लगे। इसी बीच उन्होंने 1976 में नम्रता से विवाह रचा लिया था। उसके बाद उनके घर में उनके बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने बॉबी रख दिया था। बाद में उनके यहाँ एक पुत्र और एक पुत्री हुई। नरेंद्र चंचल ने साफ शब्दों में बताया था कि बॉबी के बाद उन्हें जिस तरह इतनी ज़्यादा लोकप्रियता मिली वो उसे पचा नहीं पाए। चंचल ने बताया, मुझे फिल्मी गीत गाने में इतना पैसा और नाम मिल रहा था कि मुझे लगा मैं भगवान के भजन न गाकर फिल्मी गीत गाऊंगा। उन्होंने जो था फिल्मों के गाने गाने शुरू कर दिए और भजनों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। अब जब उन्होंने भजन गाने छोड़ दिए, काली माता के मंदिर में माथा टेकने तो गए, लेकिन वहाँ माता की भेंटें जो हो रही थी उन लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप भी गाओ, तो इन्होंने गाने से इनकार कर दिया और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर आ गए। अब जब ये बहाना बनाकर घर आ गए तो हुआ कुछ ऐसा, उसी रात को ही इनकी आवाज़ चली गई। अब जब इनकी आवाज़ चली गई तो इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने फिर देवी माता से माफ़ी मांगी, अपने अहंकार की सजा की और उनका फिर इलाज चला और कई दिन के बाद इनकी आवाज़ वापस आई। जब इनकी आवाज़ वापस आई तब इन्होंने माता रानी के आगे भेंटें ही गाने का फैसला किया और उसके बाद उन्होंने भजन ही गाऊंगा यह कहकर फिल्मी गानों से तौबा कर ली। तो इस तरह देखिए चंचल ने जो था माता के भजन गा के एक अच्छा रिकॉर्ड बनाया। तो कैसी लगी आप लोगों को उनकी ये जानकारी? नरेंद्र चंचल काफ़ी देवी के भक्त हो गए थे। वह हर साल देवी माता के दरबार में जाते थे। आप लोग जब देवी माता के दरबार में जाते होंगे वैष्णो देवी, वहाँ आपको नरेंद्र चंचल के ही गाने सुनाई देते होंगे। 10 अक्टूबर को दिल्ली में उनका आखिरी कार्यक्रम हुआ था।
उसके बाद वह अस्वस्थ हो गए। धीरे धीरे कमजोरी ने उन्हें इतना घेर लिया कि उनका उठने और बैठने की शक्ति जाती रही और धीरे धीरे लगभग 1.25 महीने तक वह सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उनकी हालत और ख़राब होती गई। बाद में उन्हें अपोलो अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ भी वह करीब 2 महीने रहे, लेकिन शुरू के सरताज ने सुर 22 जनवरी को हमेशा के लिए थाम दिए। 22 जनवरी को इनकी डेथ हो गई। तो ये थी देखिए नरेंद्र चंचल के बारे में थोड़ी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह देखते रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।